Hello friends, welcome to scenario based MCQ series. Today we will take joints of upper limb. Scenario based MCQs from BD Chorisya volume 1. These are exam style, high yield and very relevant for first year MBBS anatomy, university exam, next exam, EMS pattern. Let's play. First question. A patient falls on his outstretched hand. X-ray shows dislocation of the shoulder joint. Which structure prevents downward dislocation? Options: A. Supraspinatus, B. Long head of bicep brachii, C. Coracoacromial arch, D. Deltoid muscle. Answer is C. Coracoacromial arch. Explanation: कोरिकोएक्रोमियल आर्च है वो स्केपुला के कोरोकोइड प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस के बीच में होती है, जो कि कोरिकोएक्रोमियल लिगामेंट से बनी होती है और ये शोल्डर जॉइंट को अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट से प्रिवेंट करती है. नेक्स्ट, ड्यूरिंग एबडक्शन ऑफ द आर्म बियॉन्ड 90 डिग्री विच जॉइंट मूवमेंट मेनली अकर्स? ऑप्शंस: ए. ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट ओनली, बी. स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट, सी. एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, डी. स्केपुलोथोरेसिक मूवमेंट. आंसर है डी. स्केपुलोथोरेसिक मूवमेंट. एक्सप्लेनेशन: 90 डिग्री के बाद जब एबडक्शन होता है तो स्केपुला का रोटेशन रोल में आता है. उस टाइम जो मूवमेंट्स होते हैं वो स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट और एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट्स के बीच में होते हैं. इसे बोलते हैं स्केपुलोह्यूमरल रिदम. नेक्स्ट, ए क्रिकेट बॉलर कंप्लेन्स ऑफ पेन व्हील थ्रोइंग विच पार्ट ऑफ द शोल्डर जॉइंट कैप्सूल इज मोस्ट स्ट्रेस्ड? ऑप्शंस: ए. एंटीरियर पार्ट, बी. पोस्टीरियर पार्ट, सी. सुपीरियर पार्ट, डी. इंफीरियर पार्ट. आंसर है ए. एंटीरियर पार्ट. एक्सप्लेनेशन: जब किसी चीज़ को फेंका जाता है तो एक्सटर्नल रोटेशन और एक्सटेंशन होता है और ये चीज़ स्ट्रेस बनाती है एंटीरियर कैप्सूल में, इसलिए ये कॉमन साइट हो जाती है एंटीरियर साइड की और शोल्डर डिसलोकेशन की. नेक्स्ट, ए बॉक्सर सस्टेन्स डिसलोकेशन एट द स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट विच स्ट्रक्चर स्टेबलाइजेज दिस जॉइंट? ऑप्शंस: ए. कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, बी. इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट, सी. एंटीरियर स्टेनोक्लेविकुलर लिगामेंट, डी. ऑल ऑफ दी अबव. आंसर है डी. ऑल ऑफ दी अबव. ये सारे के सारे लिगामेंट्स हैं वो इस जॉइंट को स्ट्रेंथ देते हैं और इनके साथ एक लिगामेंट और भी आ जाता है, पोस्टीरियर स्टेनोक्लेविकुलर लिगामेंट. यानी कि जो स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट है उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है एंटीरियर पोस्टीरियर स्टेनोक्लेविकुलर लिगामेंट्स, इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट और कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट्स. नेक्स्ट, ए पेशेंट कैनॉट फ्लेक्स हिज एल्बो बियॉन्ड 100 डिग्री विच जॉइंट इज अफेक्टेड? ऑप्शंस: ए. रेडियो अल्नार जॉइंट, बी. ह्यूमेरो अल्नार जॉइंट, सी. ह्यूमेरो रेडियल जॉइंट, डी. बोथ बी एंड सी. आंसर है बोथ बी एंड सी. क्योंकि जब एल्बो फ्लेक्स होगी तो उस टाइम जो जॉइंट काम करेगा वो ह्यूमरस और अल्ना, ह्यूमरस और रेडियस के बीच में जो जॉइंट होता है वो काम करता है. नेक्स्ट, सुपिनेशन ऑफ द फोर आर्म इज परफॉर्म्ड बाई ऑल एक्सेप्ट. ऑप्शंस: ए. बाइसेप्स ब्रेकाई, बी. सुपिनेटर, सी. ब्रेकियो रेडियलिस, डी. प्रोनेटर क्वाड्रेटस. आंसर है डी. प्रोनेटर क्वाड्रेटस. क्योंकि बाइसेप ब्रेकाई है वो सुपिनेशन में हेल्प करती है जब एल्बो फ्लेक्स्ड होती है. सुपिनेटर रोटेट करवाती है रेडियस को लेटरली, तो ये सुपिनेशन में हेल्प करती है. ब्रेकियो रेडियलिस भी सुपिनेशन में हेल्प करती है. प्रोनेटर क्वाड्रेटस है वो प्रोनेशन में हेल्प करती है. नेक्स्ट, ए पेशेंट विथ एन एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन ऑफ्टन इंजर्स विच नर्व? ऑप्शंस: ए. एक्सिलरी नर्व, बी. रेडियल नर्व, सी. मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, डी. मीडियन नर्व. आंसर ए. एक्सिलरी नर्व. एक्सप्लेनेशन: एक्सिलरी नर्व है वो इंफीरियर कैप्सूल के पास में होती है शोल्डर जॉइंट के, तो एंटीरियर इंफीरियर डिसलोकेशन के टाइम ये इंजरी हो जाती है इस नर्व की, जिससे डेल्टोइड का फंक्शन लॉस हो जाता है. नेक्स्ट, ए टेनिस प्लेयर कंप्लेन्स ऑफ रिस्ट पेन विच जॉइंट परमिट्स डोर्सिफ्लेक्शन एंड पामर फ्लेक्शन? ऑप्शंस: ए. रेडियो अल्नार जॉइंट, बी. रेडियो कार्पल जॉइंट, सी. इंटरकार्पल जॉइंट, डी. कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट. आंसर है बी. रेडियो कार्पल जॉइंट. रेडियो कार्पल जॉइंट है वो रेडियस और स्केफॉइड बोन के बीच में बनता है और ये परमिट करता है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन एंड सर्कमडक्शन. नेक्स्ट, ए चाइल्ड फॉल्स ऑन द palm with हाइपर एक्सटेंशन एट द एल्बो विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली डैमेज्ड? ऑप्शंस हैं: ए. ओलेक्रनन प्रोसेस, बी. रेडियल हेड, सी. कोरोनॉइड प्रोसेस,
डी एनुलर लिगामेंट। आंसर है ए ओलेक्रोनन प्रोसेस। हाइपर एक्सटेंशन के टाइम ओलेक्रोनन प्रोसेस है वो ह्यूमरस में ओलेक्रोनन फोसा के अंदर फिट हो जाता है, तो उस टाइम ओलेक्रोनन प्रोसेस के टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, पाइवट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट इन अपर लिम्ब इज। ऑप्शन ए शोल्डर जॉइंट, बी प्रोक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट, सी एल्बो जॉइंट, डी रिस्ट जॉइंट। आंसर है बी प्रोक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट। एक्सप्लेनेशन, इन दिस जॉइंट द हेड ऑफ रेडियस रोटेट्स विद इन द एन्युलर लिगामेंट, ए क्लासिक पाइवट जॉइंट। इसमें रेडियस का जो हेड होता है वो एन्युलर लिगामेंट से कवर होता है, और एन्युलर लिगामेंट है वो अल्ना से अटैच होके रेडियस के हेड के चारों तरफ रोटेट होता है और वापस अल्ना पर अटैच होता है। नेक्स्ट, मूवमेंट एट द कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब अलाउज। ऑप्शंस ए ओनली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, बी ओनली abduction एंड एडक्शन, सी circumduction एंड अपोजिशन, डी रोटेशन ओनली। आंसर है सी circumduction एंड अपोजिशन। एक्सप्लेनेशन, थंब कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट is a saddle type synovial joint between trapezium and first metacarpal। तो इसमें circumduction and opposition होते हैं। नेक्स्ट, lateral epicondylitis tennis elbow involves inflammation at which joint area? Options A shoulder, B elbow common extensor origin, C wrist, D none। Answer B elbow। Explanation, due to repetitive extension at the elbow joint, इन्फ्लामेशन ऑफ कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन ऑन लेटरल एपिकंडाइल। जब रिपीटेटिव एक्सटेंशन होता है एल्बो जॉइंट का, उस टाइम जो कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है जो कि लेटरल एपिकंडाइल पर होता है, उसका इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लेटरल एपिकंडाइल आइटिस होता है। नेक्स्ट, पेन व्हील प्रोनेटिंग फोरआर्म इज ड्यू टू स्ट्रेन इन विच जॉइंट? ऑप्शंस A distal radio ulnar joint, B elbow joint, C radiocarpal joint, D shoulder joint। Answer A distal radio ulnar joint। Explanation, during pronation supination radius rotates around ulna at proximal and distal radial। Next, a soldier fractures mid shaft of humerus, which movement at shoulder is affected due to nerve injury? Options A abduction, B extension of elbow, C supination, D none। Answer B एक्सटेंशन ऑफ एल्बो। एक्सप्लेनेशन, रेडियल नर्व है वो स्पाइरल ग्रूव में रन करती है। जब मिड शाफ्ट फ्रैक्चर होगी तब इस नर्व की इंजरी हो जाएगी, जिससे ट्राइसेप और रिस्ट एक्सटेंसर से उनका लॉस हो जाएगा, वो पैरालिसिस हो जाएगी, इसकी वजह से रिस्ट ड्रॉप होगा। नेक्स्ट, विच जॉइंट अलाउज फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंड abduction एंड एडक्शन but no rotation? Options A wrist joint, B elbow joint, C shoulder joint, D radio ulnar joint। Answer A wrist joint। Explanation, radiocarpal joint is ellipsoid type, biaxial, no rotation। Next, a fracture at the surgical neck of humerus leads to weakness in which movement? Options A arm flexion, B arm abduction, C arm extension, D supination। Answer B arm abduction। Explanation, सर्जिकल नेक पर अगर फ्रैक्चर होगा तो एक्सिलरी नर्व इंजर्ड हो जाएगी, क्योंकि वहाँ एक्सिलरी नर्व होती है, जिससे डेल्टोइड पैरालिसिस होगा और उसके बाद लॉस ऑफ एब्डक्शन होगा 15 to 90 डिग्री तक। नेक्स्ट, डिसलोकेशन ऑफ द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट इज कॉल्ड। ऑप्शंस ए शोल्डर सेपरेशन, बी शोल्डर डिसलोकेशन, सी एल्बो डिसलोकेशन, डी नन। आंसर ए शोल्डर सेपरेशन। एक्सप्लेनेशन, दिस इन्वॉल्व्स रप्चर ऑफ द एक्रोमियोक्लेविकुलर एंड कोरिकोक्लेविकुलर लिगामेंट्स, जिसकी वजह से ये सेपरेशन हो जाएगा इन दोनों जो क्लेविकल और स्केपुला है उनके बीच। नेक्स्ट, स्टूडेंट अनेबल टू लिफ्ट हैंड ओवर हेड, विच जॉइंट इन्वॉल्व? ऑप्शंस ए ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, बी स्टर्नोक्लेविकुलर एंड एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट्स, सी बोथ ए एंड बी, डी एल्बो जॉइंट। आंसर सी बोथ ए एंड बी। एक्सप्लेनेशन, फुल एब्डक्शन नीड्स स्केपुलर रोटेशन एट बोथ दी जॉइंट्स। जब स्केपुला का रोटेशन होता है तो स्टर्नोक्लेविकुलर और एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट्स भी काम में आते हैं। नेक्स्ट, कैरिंग एंगल इज फॉर्म्ड एट विच जॉइंट? ऑप्शंस ए शोल्डर जॉइंट, बी एल्बो जॉइंट, सी रिस्ट जॉइंट, डी रेडियो अल्नार जॉइंट। आंसर है बी एल्बो जॉइंट। एक्सप्लेनेशन, कैरिंग एंगल है वो
आर्म और फोर आर्म एक्सिस के बीच में होता है जब एल्बो एक्सटेंडेड होती है, और ये ट्रोक्लिया और अल्ना ओब्लिक्विटी के कारण होता है। नेक्स्ट, विच लिगामेंट एनसर्कल्स द हेड ऑफ द रेडियस? ऑप्शंस ए एनुलर लिगामेंट, बी क्वाड्रेट लिगामेंट, सी रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, डी अल्नार कोलेटरल लिगामेंट। आंसर है ए एनुलर लिगामेंट। Explanation: it holds the head of radius in place against the ulna, allowing rotation. Next, a fall causes pain in anatomical synapse. Which joint may be involved? Options: A wrist joint, scaphoid fracture, B elbow joint, C shoulder joint, D thumb carpometacarpal joint. Answer: A wrist joint. Explanation: scaphoid fracture causes tenderness in synapse box, affects wrist joint stability. Next, which type of synovial joint is the shoulder joint? Options: A hinge, B ball and socket, C saddle, D ellipsoid. Answer: B ball and socket. शोल्डर जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है जो मल्टी एक्सियल जॉइंट है। नेक्स्ट, विच जॉइंट हेल्प इन प्रोनेशन एंड सुपिनेशन? ऑप्शंस: ए रेडियो अल्नार जॉइंट, बी एल्बो जॉइंट, सी शोल्डर जॉइंट, डी रिस्ट जॉइंट। Answer: A radio ulnar joints. Explanation: proximal and distal radio ulnar joints together allow rotation of radius. और ये जॉइंट ही प्रोनेशन और सुपिनेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स एल्बो इन्वॉल्व्स इन्फ्लामेशन ऑफ। ऑप्शंस: ए ओलेक्रनल ब्रशा, बी सब एक्रोमियल ब्रशा, सी सब स्केपुलर ब्रशा, डी रेडियल ब्रशा। आंसर: ए ओलेक्रनल ब्रशा। एक्सप्लेनेशन: caused by prolonged pressure on elbow, olecranon bursitis. Last question, a fracture at distal radius with posterior displacement is options: A Colles fracture, B Smith's fracture, C Monteggia fracture, D Gallagher's fracture. Answer: A Colles fracture. Explanation: occurs due to fall on outstretched hand, dinner fork deformity at wrist joint. इस फ्रैक्चर में जो रेडियस का डिस्टल एंड है उससे 2 सेंटीमीटर पहले रेडियस में फ्रैक्चर हो जाता है, उसे बोलते हैं कोलिज फ्रैक्चर। और ये डिफॉर्मिटी है उसे बोलते हैं डिनर फोक टाइप डिफॉर्मिटी। थैंक यू।